हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। ये सड़क पे आज मैं टहलने निकला हूँ जो बन रही है। इस सड़क को मैंने कई ब्लॉग में आपको दिखाया हुआ है और उसमें मैं घर पे ही रहता था, घर के पास से ही दिखा देता था आपको। लेकिन आज मैं सोचा कि आपको ये सड़क पूरी दिखा दूँ कितनी लंबी है। कुल मिला के करीब 1.5 किलोमीटर लंबी ये सड़क है जो कि कंस्ट्रक्शन जिसका हो रहा है, बाकी सड़क बनी हुई है। तो हम आपको पूरी सड़क का यात्रा कराएंगे। और इधर क्या है, सड़क के दोनों ओर खेत हैं, दोनों ओर खेत हैं, खाली है। अभी क्या है, गेहूं की फसल कटी है और खेत खाली हैं। अब इसमें बारिश की जो खरीफ की फसल होती है वो इसमें लगाई जाएंगी। ये जो पत्थर का चूरा है जगह जगह ट्रैक्टर से गिराया गया दोबारा, और जिसमें जेसीबी का उपयोग भी किया गया। और देखिए, ये इसको बोलते हैं गोबर की खाद। ये खेत के लिए बड़ा फायदेमंद होता है। मित्रों, बहुत गर्मी है, बहुत ज़बरदस्त गर्मी है, पसीना निकल रहा है। पंखे के बैठने पर भी पसीना आ रहा है। और टहलने पे एक्चुअली क्या हुआ है, बारिश हुई है, बारिश के बाद धूप हुई है। तो धूप जो थी, ऊपर से तो धूप गर्मी दे ही रहा है और नीचे से भाप निकल रहा है। तो वो जो भाप निकल रहा है ना, वो बड़ा ही खतरनाक उमस जैसी गर्मी है। ये बर्दाश्त नहीं होती है। इसमें पंखा चला लो, कूलर चला लो, उमस होती रहती है। थोड़ा सा भी अगर आप बाहर निकले उमस नहीं लगेगी। नहा लो शाम के टाइम में, उसमें भी आपको उमस होगा। नहाने के बाद तो और होगा। मैं चलते चलते आया हूँ, 1 किलोमीटर के करीब आ गया हूँ। और यहाँ पे भट्ठा है, ईंट का भट्ठा है। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे 2 चिमनियाँ हैं और इसमें ईंट बनाए जाते हैं जो कि आपके घर में आपका घर बनाने के काम आता है। और चूँकि ईंट पाथने के लिए वर्कर लगते हैं जो काफ़ी मेहनत करके ईंट पाथते हैं मिट्टी से, और फिर उनको इस भट्ठे में पकाया जाता है। तो आपको अभी क्या, चूँकि बरसात का मौसम है, तो बरसात के मौसम की वजह से जो जितने भी वर्कर हैं सब अपने घर जा चुके हैं। उन्होंने अपना पाथ के सारा ईंट स्टोर कर लिया है और फिर ये प्रोडक्शन करते रहेंगे। और ये जब बारिश ख़त्म हो जाएगी तो ये ईंट पाथने वाले फिर से आएंगे। जब दशहरे का मेला आ जाएगा उसके बाद, दशहरे के बाद ये लोग आते हैं, फिर से यहाँ पे ईंटों की पथाई शुरू हो जाएगी। तो वो भी हम आपको कभी दिखा देंगे अपने ब्लॉग में। मित्रों, ये हमारे गाँव का खेत खलिहान जिसको बोल सकते हैं। ये सड़क के दोनों किनारे बस खेत हैं, इधर भट्ठा है और इधर ट्यूबवेल है जो कि अभी काम नहीं कर रहा है। जब हम लोग छोटे थे तब ये सही था और इसमें पानी आता था, हम लोग नहाते भी थे आके यहाँ पे। भट्ठे के जो ईंट पाथने वाले वर्कर हैं सब अपना छोड़ के चले जा चुके हैं, अपना काम छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि बारिश का सीज़न आ गया है और बारिश में ईंटों की पथाई नहीं होती है। तो कुछ यूँ इधर का सीन है। आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं। पीछे कुछ लोग थे भट्ठे पे जो लोग गुलेल मारने का प्रैक्टिस कर रहे थे। चिमनी के पास हम आ गए हैं और यहाँ पे ईंटों का ढेर लगा हुआ है। जो प्रोडक्शन के बाद ईंटें निकलते हैं, ईंटें पकने के बाद वो यहीं गसते हैं, यहीं पे इनका ढेर लगाया जाता है जस्ट बगल में। और फिर यहाँ से ये ट्रैक्टरों पे लाद के बनारस की मंडियों में, ईंट की मंडियों में चले जाते हैं। वो गड्ढे हैं जिनमें ईंटों की पथाई होती है। खैर अभी ये सब खाली है, उजड़ा चमन हो गया है। ये पूरा ईंटों का ढेर लगा हुआ है दोनों तरफ। भट्ठे होने की वजह से इधर की जो खेती है वो चौपट सी हो गई है। लोगों को भट्ठे में खेत देने के बाद एक मुश्त पैसा मिल जाता है और उसके बाद खेत को गड्ढे में तब्दील करवा देते हैं।
आगे यहाँ पे एक बगीचा है आम का। पहले ये बहुत घना और बहुत बड़ा बगीचा था, लेकिन पेड़ों की कटाई की वजह से ये सारे पेड़ काट के खेत बना दिए गए और कुछ अंश जो बगीचे का है वो बचा हुआ है। उसके बगल में ये देखिए, ये पूरा बगीचा हुआ करता था, ये पूरा बगीचा होता था, लेकिन सब क्या है, सब पेड़ों को काट के खेत बना दिए गए। वही है ना, पेड़ों को काट के हम अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ से ये सड़क टर्न हो रही है और अभी कंकड़ यहाँ भी पड़े हुए हैं। यहाँ एक हैंडपम्प है, सरकारी हैंडपम्प है ये। इस पे भट्टे पे रहने वाले लोग भी इसको इस्तेमाल करते हैं और राह चलते राहगीर भी इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। खैर ये अभी काम कर रहा है, पानी दे रहा है। और इधर सब उजड़ा चमन है। यहाँ पे भी पहले भट्टा हुआ करता था, एक चिमनी इधर भी थी जो अभी क्या पत्तलों के जंगल में तब्दील हो गया है। ये पहले चिमनी रहा करता था। और आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आगे मैं नहीं जा रहा हूँ, आगे वो जो वाइट सा बाइक जा रहा है ना आगे, और वो जो बाइक अब वहाँ तक की सड़क है और उसके बाद वो पिच वाली सड़क है पूरी, वहीं तक कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो इसके आगे हम नहीं जाएंगे, यहीं से हम वापस हो लेते हैं। काफ़ी दूर आ गए हैं, हमको फिर वापस 1.5 किलोमीटर पैदल ही जाना होगा। तो जब हम लोग छोटे थे तो इधर आते थे मोर पकड़ने। मोर पकड़ने के लिए आते थे, बड़ा एक्साइटेड होके ट्यूबवेल में नहाने आते थे और ऐसे मस्ती मारने भी घूमने फिरने आ जाया करते थे। गर्मियों की छुट्टियों में जब सारे लोग इकट्ठे होते थे, वो देखिए नज़ारे, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। कुछ जंगली जानवर हैं, नीलगाय, क्योंकि इनका बसेरा है, उनके पास जाना खतरनाक है क्योंकि झुंड में है, वो कभी भी अटैक कर सकते हैं। वहाँ हम अकेले हैं इसलिए। अभी सूर्य अस्त हो चुके हैं पूरा और अंधेरा हो रहा है धीरे धीरे। तो अंधेरा होने से पहले मैं वापस घर पहुँच जाऊँ, इसलिए मैं तेज़ी से घर की तरफ बढ़ रहा हूँ। आसमान में लालिमा छाई हुई है थोड़ी थोड़ी और बस अंधेरा हो रहा है। अंधेरा होने से पहले मैं घर पहुँच जाऊँ, इसलिए मैं तेज जा रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको डेली मैं अपने घर के पास से ये सड़क दिखाया करता था। आज मैं पूरा 1.5 किलोमीटर का चक्कर जाने का और फिर वापस आने का पूरा 3 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ। बहुत ही गर्मी है, पसीना हो रखा है पूरा। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे गांव का खेत खलिहान घूम के आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो तो लाइक करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।